जंग के ऐलान से पहले युद्ध का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पहले नेवी ने युद्ध अभ्यास किया, फिर एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की, आर्मी ने मिसाइल टेस्टिंग की और अब देश की जनता का युद्ध अभ्यास कराया जा रहा है। जी हां, कल पूरे देश के 244 जिलों में जंग का सायरन बजेगा। युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐसा देश में 54 साल बाद फिर हो रहा है जब देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। ऐसा मौका और ऐसी स्थिति, ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें साल 1971 की जंग के दौरान देखी गई थी, जब देश के लोगों को यह बताया गया था कि जंग के दौरान अपना बचाव कैसे करना है। जम्मू से आई हुई स्कूल के बच्चियों की यह पहली तस्वीर आपके सामने है। देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। जंगी सायरन की यह मॉक ड्रिल 54 साल के बाद युद्ध की रिहर्सल हो रही है। आतंकिस्तान पर कब स्ट्राइक होगी, कौन सी तारीख को होगी, वक्त क्या होगा, अब ये तय करने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ में सौंपी है। जम्मू सेंसिटिव जोन में आता है। जम्मू में दुश्मन के हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में आज जम्मू के स्कूल में मॉक ड्रिल की रिहर्सल करवाई गई। सायरन बजने के साथ साथ ही स्कूल में मौजूद बच्चों को क्या करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में बताया गया। आप ये तस्वीरें देखिए, बच्चे टेबल के नीचे खुद को छिपा रहे हैं। बच्चों को हर जगह खतरे से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्लास के बीच अगर जंगी सायरन सुनाई दिया तो फिर क्या करना है, बच्चों को एक एक बारीकी इसके बारे में बताई जा रही है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, श्रीनगर, नौशेरा, लखनऊ, मेरठ, जम्मू, नागपुर, जैसलमेर, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। आइए जम्मू से एक और स्कूल की तस्वीर आपके सामने रखती हूं। मॉक ड्रिल से पहले स्कूल में आज टीचर्स ने बच्चों से ये मॉक ड्रिल करवाई। दुश्मन का हमला अगर हो, गोलीबारी हो रही हो, ऐसे में बच्चों को क्या करना है और कैसे खुद को बचाना है, स्कूल में रहते हुए खतरे को कैसे टालना है, बच्चों को इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी गई। जंगी सायरन बजने के साथ साथ बच्चों को यह सिखाया गया कि बेंच के नीचे सिर पर हाथ रख के अपने आप को छिपाना है। अगर आप घर में मौजूद हैं और उस वक्त ही जंगी सायरन बजा तो किसी मजबूत चीज के नीचे जाकर खुद को प्रोटेक्ट करना है। सर जी ने हमें इसका है जैसे कि फायरिंग होगी, हमें जहां हम स्कूल में हैं फटाफट डेस्क के नीचे लेट जाना है और टेबल के नीचे लेट जाना और घर पे कहीं भी मोर्चे में चले जाना है। जिन्होंने बताया है कि जैसे ही फायरिंग होगी हमें धीरे धीरे से सेफ जगह पे चले जाना है। सर ने कहा जब भी इधर फायरिंग होगी डेस्क के नीचे फटाफट लेट जाना है, घर में जहाँ कोई मोर्चे हैं तो उधर छुप जाना है। कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए योगी सरकार भी तैयार है। बड़ी खबर देते हैं, लखनऊ में युद्ध से बचने के लिए सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की। पुलिस लाइन में हुई इस मॉक ड्रिल में लोग सायरन बजने के साथ साथ जमीन पर लेट गए। जो जहां था उसी वक्त वो वहीं पर लेट गया। अगर किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है, जंग का माहौल शुरू हो गया, कोई घायल हो गया, इसकी ट्रेनिंग भी सिविलियंस को दी गई। कैसे कपड़े में उठाकर फर्स्ट एड देना है, कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे हार्ट पंप करना है, कहीं आग लग जाए तो फिर कैसे गीले कपड़े के सहारे इस आग को बुझाना है, ये रिहर्सल की गई। हमले में घायल लोगों को किस तरह से बचाना है, अस्पताल तक पहुंचाना है, ये भी सिविल डिफेंस के लोगों ने पब्लिक को समझाया। ये सब कुछ लखनऊ में कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एक टेस्ट था। जंगी सायरन बजने के साथ साथ खुद का बचाव तो करना ही है, अपने साथियों को भी बचाना है। सायरन बजने के साथ साथ सबसे पहले क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे सेफ लोकेशन तक पहुंचना है, ये लोगों को समझाया गया। अगर हमले के दौरान धमाके से आग लग जाए तो फिर उसके ऊपर कैसे काबू पाई जाए, इसकी तकनीक भी सिखाई गई, समझाई गई। कल फुल स्केल पर मॉक ड्रिल होगी, आज तो बस इसका ट्रेलर भर आपके सामने। तैयारियां हो रही है, लखनऊ में भी ये तैयारी चल रही है। लखनऊ की पुलिस लाइन है जहाँ सिविल डिफेंस के लोग, पुलिस के लोग कल होने वाली मॉक ड्रिल का रिहर्सल कर रहे हैं।
इस तरह से सायरन बजाया जा रहा है। अनाउंसमेंट ये किया गया है कि लखनऊ में हवाई हमला होने की जानकारी मिली है, उसके बाद सायरन बजाया गया है और फिर ये आग ये बता रही है कि बम से हमला हो गया है। अब ये जो आग लगी है इसको बुझाने के लिए सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं लाल कंबल लेके, और उसको ये गीला कंबल है और उसके ऊपर डाल के इसको आग को बुझाया गया है। तो ये पूरा एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही एक्शन कि अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो किस तरह से उस स्थिति से निपटा जाएगा। अब ये आग बुझाई गई है, अब क्योंकि हमला हो गया है ये बताया जा रहा है, सायरन बज रहा है, लोगों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, लोग ज़मीन पर लेट गए हैं, कानों में हाथ रखे हैं क्योंकि बम की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो तैयारी पूरी वैसी है यहाँ पर कि सच का हमला जैसे होगा उससे कैसे निपटेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आज दिन भर यहाँ पे मॉक ड्रिल का रिहर्सल इस तरह से चल रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है और आज दिन भर चलेगा और कल शाम को 7 बजे मॉक ड्रिल होगी। इसमें ब्लैकआउट भी किया जाएगा क्योंकि अगर हवाई हमला होता है तो सब तरफ अंधेरा कर दिया जाता है, जिससे दुश्मनों को ये ना पता चल पाए कि कहाँ शहर है, कहाँ आबादी है, तो उसका भी रिहर्सल होगा। अब ये लोग, क्योंकि ये बताया गया है कि बम से हमला हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं। अब क्योंकि मौके पे स्ट्रेचर नहीं है तो इस तरह से कंबल का स्ट्रेचर बना के इनको सुरक्षित स्थान पर घायलों को ले जाया जा रहा है। ये जो घायल हैं इसमें बच्चे भी शामिल हैं और यहाँ पे क्योंकि ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है तो इनका इलाज कैसे होगा, तो इनको यहाँ पे एक सुरक्षित जगह ले जाकर इनको शुरुआती इलाज दिया जाएगा जिससे इनकी जान बचाई जा सके और उसके बाद ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ पे डॉक्टर्स हो। ये जहाँ ये देखिए 2 कंधों पे लाद के ये घायल को लाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसे हालात होते हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो कैसे वहाँ पर बचाया जाए। आप लोग जैसे ये करते हैं सिविल डिफेंस का, क्या क्या करते हैं आप इसमें? हम लोग मैम जो घायल होता है, एक टांग टूटी, 2 टांग टूटी है या घर में आग लगे, सिलेंडर में आग लगी, सारी ये हम लोग को प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे हम आम जनजीवन को बचा सकें, अपने देश की सेवा कर सकें। हम लोग काम ही यही है, देश की सेवा करना और देश के लिए तत्पर हाजिर वक्त रहना। इस तरह से देखिए बच्चा है छोटा जिसको बताया गया कि बम के हमले में ये घायल हो गया है। इस बच्चे को इलाज देना है, स्ट्रेचर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसको यहाँ सुरक्षित जगह लाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे एक जो घायल है उनकी जान बचाने की कोशिश हो रही है, हाथ पैर उनके मले जा रहे हैं, उनको हार्ट उनका पंप किया जा रहा है कि उनकी जान बचाई जा सके क्योंकि डॉक्टर को आने में यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये छोटा बच्चा है, इसको भी यहाँ पर लाए हैं सिविल डिफेंस के लोग हैं। यानी अगर इस तरह के जो हालात होते हैं उनसे निपटने के लिए हर तरह की यहाँ पर तैयारी है। और कल यहाँ पर यहीं पर ये जो पुलिस लाइन है यहाँ मॉक ड्रिल की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है, ऐसे युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो उससे कैसे निपटे।